विनय वाधवा ने लिखा है, प्रणाम। कुछ समय से एक प्रश्न जहन में चलता है, यदि राम और रावण को एक ही घर में रहना पड़े तो क्या होगा? फिर हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व भी तो एक घर है जिसमें राम और रावण दोनों रहते हैं। कैसे रहते हैं, सुझाएं। राम और रावण जब एक घर में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, तो एक बड़ा ही विस्मयकारी अनुभव घटेगा। और जब तुमने प्रश्न ये लिखा तो तुम्हारे भीतर से उसका उत्तर भी आया। वक्त बीतेगा तो राम और रावण नहीं रह जाएंगे, फिर दो राम ही रह जाएंगे। रावण वो घटनाक्रम है हमारे भीतर का भी, और अगर व्यक्तित्व के तौर से देखें तो भी, जो प्रभाव इकट्ठा कर रहा है, प्रभावित हो रहा है और प्रभावित कर रहा है, लेकिन हर प्रभाव बिखरता है। राम वो चेतना है जो तुम्हारे भीतर उभरे या किसी व्यक्ति को आच्छादित करे, जो ना अब किसी बात से प्रभावित होती है, ना किसी को प्रभावित करना चाहती है। वो अपने विशुद्धता में स्थित हो गई, यानी अस्तित्व में जो रम गया है वही तो राम है ना। मैं कितनी बार कहता हूं, जो जीवन में रम गया है वही तो राम है। तो ये राम अविचलित है, निष्कंप है। लेकिन जब ये अविचलित और निष्कंप चेतना कहीं पर होती है तो धीरे धीरे सब कुछ को बदलने लग जाती है। राम और रावण के रहने पर अगर राम बदल जाएं, राम भी कुछ दिन में रावण हो जाए, तो इसका मतलब वो राम नहीं थे, कच्चे थे, रंग कच्चा था। रावण तो है ही, उसका रंग कच्चा। राम के साथ ज्यादा देर रहेगा तो उसके ऊपर भी वो रंग चढ़ने लगेगा। चढ़ते चढ़ते एक दिन वो खो जाएगा। अंत में राम ही बचेंगे, और फिर दो भी नहीं बचेंगे। जब राम और रावण छत के नीचे रहेंगे तो पहली घटना ये होगी कि दो राम बचेंगे, फिर एक ही राम बचेगा। फिर दो की भी वहां पर व्यवस्था नहीं रह जाएगी, क्योंकि राम जब हुआ कोई तो दो कहां रह जाएगा, फिर तो वो एक ही हो जाएगा। व्यक्ति के भीतर भी यही संभावना है। जब राम रावण का द्वैत उसको खींचता है, यानी शुभ और अशुभ का, अंधकार और प्रकाश का सारा द्वैत, तो इस द्वैत में एक मंथन चलता रहता है। एक वक्त आता है जब, इसीलिए हमने हमेशा अध्यात्म में कहा कि रोशनी से भर जाना। एक दिन हम पूरी तरह प्रकाशित हो उठते हैं, अंधकार दूर हो जाता है, वो खिंचाव समाप्त होता है, तनाव विलीन होता है, और तब वो द्वैत खो जाता है, वो अद्वैत में प्रवेश हो जाता है। बाहर के जगत में भी यही होगा। अगर ऐसे लोगों को साथ में रख दीजिए तो एक दिन वो भी द्वैत को पार करके अद्वैत में चले जाएंगे। भिन्नताएं रह जाएंगी, लेकिन भिन्नताएं वैसी हो जाएंगी जैसी किसी ऑर्केस्ट्रा में होती हैं। अलग अलग संगीत है, अलग अलग आवाज़ें हैं, लेकिन एक लय में आने के लिए। आवाज़ें इसलिए नहीं हैं जैसे एक दूसरे से युद्ध कर रहे हों। सड़क पे दो कुत्ते जब भौंकते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे होते हैं, आक्रमण है। और जब कोई गीत गाता है तो लय में गाता है। तो जब राम रावण लयबद्ध होते हैं तो गीत उठता है, संगीत उठता है, जीवन मधुर बनता है। तो बाहर भी यही पॉसिबिलिटी है, भीतर भी यही पॉसिबिलिटी है।